अभी आज है, सॉरी मैं बता दूं, आज है फ्राइडे। एक्चुअली बहुत दिन हो गए, आज कौन सा डे है वो मैं आपको नहीं बोला क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन से डे में हम जी रहे हैं। देखो तो जस्ट अभी भी मैं अपना इंस्टा के लिए एक कुछ फोटोशूट और एक वीडियो बना के आई हूँ और उसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी शुरू कर रही हूँ क्योंकि पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो जल्दी जल्दी में मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, मैंने खाना बनाए। अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद जाके मेकअप रिमूव करके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेना वो करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि उस दिन जो मैंने पूछा था ना आपसे कि कुछ ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग का कुछ नाम बताइए ना, मैं कुछ कुर्तियाँ ले सकूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन से ऑनलाइन शॉप में ज़्यादा अच्छा और थोड़ा सा सस्ते में मिलेगा कुर्ती। तो आप लोगों ने अजियो और मिंत्रा का नाम बोला है और मैंने दोनों ही सर्च किया है। एंड मिंत्रा का ऐप ना पहले से मेरे मोबाइल पे था, इस रीजन की वजह से मैंने इसे डाउनलोड किया है, मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले इसे डाउनलोड किया था। मे बी कोई स्पॉन्सर वीडियो होने वाला था, कोई प्रमोशनल वीडियो, या तो किस कारण से मुझे इतना याद नहीं। पर मिंत्रा से मैं शॉपिंग नहीं करती और वहाँ पे जाके देखा भी नहीं। मैंने सुना है कि मिंत्रा में थोड़ा सा महंगा मिलता है तो इसलिए, और कभी गई नहीं। तो आज आप लोगों के बोलने के बाद मैंने 2 कुर्तियाँ ली है, वो भी मिंत्रा से। और मुझे 699 या तो 695 ऐसे कुछ प्राइस, जैसे कि मेरा बजट भी था कि 700 से 800 या 850 मैक्सिमम इसके अंदर मुझे कुछ लेना है, क्योंकि मैं घर में पहनने के लिए ले रही हूँ। बाहर ये बाजार थोड़ा सा चले जाए ये सब वो अलग बात है, मोस्टली घर में पहनने के लिए ले रही हूँ। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा, पर पिक्चर में तो अच्छा लगा। अभी आने के बाद आपको जब दिखाऊंगी तो देखना, अच्छा होता है तो अच्छा है, अगर अच्छा नहीं होता है तो सस्ते का चीज़ ऐसे ही खड़ा होता है वो मान लेंगे। तो यही है। तो चलिए सबसे पहले अभी खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद आके आपसे बात करते हैं। না ওইটা ওইভাবে তো ইয়ে করা যায় না। आर्यन का चल रहा है ऑनलाइन क्लास स्कूल का, तो वो करे, उसके खाने पीने का भी पूरा टाइमिंग ही अलग है। और ऐसे खाने से पता भी नहीं चलता कि राइस नहीं खा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा राइस की जगह गुड इवनिंग एवरीवन। अभी 6 बज चुके हैं, 5 मिनट बाकी है 6 बजने में। लंच के बाद थोड़ा सा सो गई थी, थोड़ा सा वॉक करती हूँ। ये जो लंबा सा जो स्पेस है यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर रही थी, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो उसके बाद थोड़ा सा सो गई थी और अभी हम चाय पियेंगे। चाय पीने का टाइम हो चुका है क्योंकि, और ऑस्कर अभी गया है वॉक पे। ऑस्कर 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक वॉक पे जाता है। तो अभी जल्दी से चाय पी लेते हैं और उसके बाद चलिए आपके साथ चाय पीते हैं। और बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। सारे धुले हुए बर्तन पर एक भी मैं अपनी जगह पे नहीं लगा सकती। एक आम है जिसे बार बार देखती हूँ, किचन में आके देखती हूँ और उसे खाने का मन करता है, इतना अच्छा खुशबू आ जाता है ना। अगर बहुत मीठा आम आपके किचन में रहे ना तो पूरा किचन को खुशबूदार बना देते। जब भी मैं आती हूँ वो आम खाने का मन करता है, पर वो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रखा है। ब्रेकफास्ट में पैनकेक के साथ आम बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी एवरी 2-3 दिन में हम आम के साथ पैनकेक खाते हैं, या तो ऐसे ही मूसली, या तो ऐसे क्या बोलते हैं कॉर्नफ्लेक्स के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आम। और बनाना तो नहीं है, आम से अभी काम चलाना पड़ेगा।
मेरे 2-3 वीडियो में आपने देखा था कि ऑस्कर जब भी वॉक करके वापस आते हैं तो उससे हम सैनिटाइज करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसके जो पैर में जो धूल मिट्टी लगा हुआ होता है तो किचन टॉवल को गीला करके उसके चारों पैर में अच्छे से धो देती हूँ। उसके बाद जाके उसे सैनिटाइज कर देती हूँ। तो मुझे ये पूछना था आपसे कि किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि वो मत करो, ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो जानलेवा किस लिए है? क्योंकि वो सैनिटाइजर धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर जाएगा, वो पैर के थ्रू अंदर जाके उसके लिए जानलेवा हो सकता है। या वो बार बार पैर लीक करता है ना, डॉगीज जो करते हैं बार बार पैर लीक करता है, तो इसलिए जानलेवा है। तो वो ना मुझे समझ में नहीं आया। अगर थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑस्कर के लिए बस हम ही एक पेरेंट्स है जो कि हमें मतलब जो भी करना है हमें खुद के बुद्धि से करना है। पर आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हो, आपका अलग अलग एक्सपीरियंस, तो अगर मुझे बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा ऑस्कर के लिए एटलीस्ट। और एक चीज, अगर वो लीक करता है इसलिए अगर प्रॉब्लम है उसके लिए, तो क्या मैं सैनिटाइज करने के 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद क्या उसे गीले नैपकिन से फिर से उसका पैर अगर मतलब वो सैनिटाइजर रिमूव कर दो तो क्या चलेगा? एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब से वो मैसेज आया है ना तो हमने वो सैनिटाइज करना बंद कर दिया है। अभी हैंड वॉश से मैंने कुछ ट्राई किया, पर आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन हैंड वॉश थोड़ा सा गीले नैपकिन के अंदर डाल के उससे पैर क्लीन करना चाहा, उसके पूरे फाड़ में हैंड वॉश चला गया और फोम इतना फोम, बिल्कुल फोम क्रिएट हो गया। अब सोचो, सैनिटाइजर मतलब कोई भी सोप या शैम्पू या हैंड वॉश जिसमें पानी डालने के बाद ही फोम क्रिएट हो जाता है, वो अगर उसके ह्यूज फाड़ी जो पैर है उसमें अगर चला जाए तो कैसा होगा? मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि उसे मैं बार बार जाके धो रही हूँ ताकि वो जल्दी से ये हो जाए। और वो तो ऐसे पेशेंस नहीं है उसमें कि एक पैर में करने गई बिल्कुल सब कुछ मैं बिगड़ दिया। तो उसके बाद मुझे बहुत डर लगा कि उसका जानलेवा हो सकता है ये सुन के। जो भी हो, बहुत मीठा हो गया, चाय कम हो गई, मतलब चाय ड्राई हो चुका था, इतना ज्यादा उसको उबाला कि वो कम हो गया था क्वांटिटी में। और अभी जो इसमें चीनी डाला तो इसके लिए बहुत ज्यादा मीठा हो गया। गुरु खाओ गुरु। बहुत ठंड लगी है, तो ठंड लगने की वजह से आंखें बिल्कुल लाल हो गया। कल और परसों तो देख के ऐसा लग रहा था कि किसी के ऊपर गुस्सा है, अंदर टीचिंग हो रहा है तो बार बार ऐसे कर रहा है, और भी ज्यादा बड़ा और लाल हो गया। ऑस्कर भी देख के डर रहा था, भो 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 कर रहा था। तो जब भी देख रहे हैं ऑस्कर की तरफ, ऑस्कर भो भो भो। जहां पर भी जाओ, किस काम के लिए आप कहीं जा रहे हो ये जानने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे जा रहे हो मतलब अपने पीछे पीछे ऑस्कर रहेगा, मतलब मेरा। अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा बेड को ठीक ठाक करने, क्योंकि वो रात को जब हम सोने आते हैं टीवी देखने के बाद, तो उसके बाद ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगता दिखने में। और जितना भी मैं बेड को क्लीन करूँ सुबह उठने के बाद, पूरे दिन भर आर्यन तो अभी घर में है, आर्यन ऑस्कर दोनों मिलके बस बेड का हालत खराब कर देते। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में 2 से 3 बार बेड को बस ठीक करती रहती हूँ। और कंबल अगर कभी कभार दोपहर को और क्लास नहीं रहता तो आर्यना के थोड़ा सा सो जाता है, और जब ठंड लगता है तो कंबल ओढ़ लेता है। तो इस तरह से पूरे दिन लगभग मुझे अपना बेड क्लीन करना पड़ता है। ऐसे ही चल रहा है अपना रूटीन। अब क्या बोलूं, तुम्हें से क्यों बोलूं। बहुत ज्यादा जब बदमाशी करने का मन करता है तो ऐसे हाथ लेके मुंह के अंदर डाल के दांत से काटता नहीं है, बस दांत ऐसे लगा के रख देता है। আরো আদর করতে হবে, আরো আচ্ছা 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 আচ্ছা। नो 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 नो, गार्डन ना बाबा, এটা আমার চুলের গার্ডেন বাবা। বদমাশ कैसे बदमाश है, सबके सामने
बदमाशी, सब कुछ हमने बदमाशी होता है। जब बदनाम हो जाओगे, सोशल मीडिया बदनाम ही हो जाएगी। तो गाइस अभी हमें बनाना पड़ेगा डिनर, और आज का डिनर क्या होगा पता है? हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, 3 लोगों के लिए 3 टाइप के डिनर होगा। आज आर्यन का मन है कि वो चीज पराठा खाए। चीज पराठे के लिए सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिए है। ये है जिसका स्टफिंग मैं आपके सामने बनाऊंगी, ताकि आपको भी एक छोटा सा भी हो तब भी एक रेसिपी मिल जाए। और आटा नहीं, सॉरी, मैदा। और मैदा इसलिए क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होता है मैदे में, और आटा बहुत जल्दी टूट जाता है जो स्ट्रेच करने, इसका स्ट्रेचिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है। और सुबह का दोपहर का जो मिलेट था वो आज मिथुन खाने वाले हैं, और शायद उसके साथ मैं सोयाबीन का एक कड़ी बना दूंगी, उसके साथ मिथुन खाने वाले हैं। और मैं आज मैंगो कॉर्नफ्लेक्स और ये खाने, आधा मैंगो है फ्रिज में, तो जो मैं कल के लिए नहीं रखना चाहती, तो इसलिए मैंगो कॉर्नफ्लेक्स और दूध आज मेरा डिनर होगा। तो यही है 3 जन का 3। और हाँ, ऑस्कर के लिए तो वो रेगुलर के डिनर जो कि राइस और चिकन है। तो चलो शुरू करते हैं अभी किस तरह से ये स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें यूज करते हैं। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि वो ही एग्जैक्ट वो सारे चीजें आपको यूज करना पड़ेगा। मेरे पास है ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स, तो चॉप्ड ये मैं डाल दे रही हूँ। उसके साथ मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, चाट मसाला, अभी इसे अच्छे से एक मिक्स देना है, और कुछ देर के लिए इसे सेट होने के लिए देना है। तो ये रहा हमारा पराठा। तो ये अभी गर्मा गर्म है, तो ये अगर तोड़ के थोड़ा सा दिखाओ तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा गर्म है। कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्म है। कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में। अब अपने बच्चों के लिए जरूर बनाना गाइस, बहुत बहुत एंजॉय करेंगे वो लोग। तो हम भी एक एक खाएंगे। एक्चुअली थोड़ा नया चीज, हम बड़े बड़े बच्चों को भी तो खाना कभी कभार खाने का मन करता है ना। तो एक एक मैं और मिथुन खाएंगे, और ये आर्यन को ए जे चीज पराठा। এটা জাস্ট গরম আছে, এটা একটু খেয়ে দেখো। আচার তো চাই না, এর সাথে আর কি আচার খায় নাকি? দেখো গরম ঠিকঠাক আছে নাকি? বাবা আরে আমি এনজয় कर रहे हैं तोड़ते हुए। ओ बटर दो, बटर दिखाए बटर दी ना, बटर दिखा, बटर दो না ভিতরে তুমি তো লঙ্কা টঙ্কা দিয়ে একটু। तो गाइस ऐसे थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी बस 7:30 बजे। तो 7:30 बजे हम एक एक पराठा खा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि डिनर करने की जरूरत है। आज डिनर स्किप इतना ही, मतलब 7:30 बजे लोग डिनर भी कर लेते हैं। सॉरी, दोनों हाथ से तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ से नहीं तोड़ा जा रहा। इसके साथ पनीर मिला के भी हम बना सकते हैं, सेम चीज और ज्यादा टेस्टी होगा।
सो गाइस, एक बहुत बड़ी खुशखबरी एक छोटे कुछ कम शब्द के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये YouTube रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला था इंस्टा के बारे में कि मुझे लिए मैनेजर असाइन किया गया है, वो सब तो ठीक है। और उसके बाद भी एक चीज हुआ है जो आप सबको आशना श्रॉफ के बारे में तो पता है ना। जो लोग इंस्टा पे बहुत ज्यादा एक्टिव है उनको पता होगा कि आशना श्रॉफ कौन है। आशना श्रॉफ इंस्टा का एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी फिगर नहीं पर बहुत ऊंचे लेवल के कोई है। तो उन्हें मैं तब से फॉलो करती हूँ जब मैंने इवन फैशन ब्लॉगिंग के बारे में सोचा तक भी नहीं, बस अपना चैनल क्रिएट किया। चैनल मीन्स अपना अकाउंट क्रिएट किया इंस्टा पे, और उसके बाद से मैंने उन्हें, फिर कोमल पांडे, ये सबको मैं फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तभी मैं फैशन ब्लॉगिंग में आई कि देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नया कर सकती हूँ कि नहीं। आप अगर कोई चीज करना चाहते हो तो कोई ना कोई मेंटर आपको जरूरत पड़ती है। किसी से तो आप सीखोगे, कॉपी अलग चीज है, पर किसी से सीखना वो अलग चीज है। और मैं उसके बाद मेरा अपना जो आइडिया है वो देख के मैं अपने इंस्टा पे फैशन ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और उसमें बहुत सारा एप्रिशिएशन मिला है। ठीक है, छोड़ो वो सब बात। तो मेन चीज ये है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है वो आशना श्रॉफ जिन्हें मैंने कभी सोचा तक भी नहीं कि ये आशना श्रॉफ के साथ मेरा कोई कुछ होगा। वो आशना श्रॉफ अभी इंस्टा पे मेरा मेंटर है। मतलब मैं आपको बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं किस मुंह से किस तरह से बोलूं। इसके लिए कोई बेटर वर्ड है कि नहीं कि मैं आपको बोलूं कि किस तरह से मेरा सपना साकार हुआ है। बस इतना जानती हूँ कि मुझ पे मिथुन बहुत ज्यादा गर्व करे, मुझ पे, क्योंकि मिथुन पर्सनली नहीं जानते कि आशना श्रॉफ कौन है, पर मिथुन को मैंने दिखाई है। देखो मिथुन, ये है आशना श्रॉफ, और ये ऐसा करते बहुत कम उम्र में इतना बड़ा बहुत ज्यादा खुश है मिथुन भी। और मेरा तो कोई ये नहीं, कोई वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूं। नहीं, आप आशना श्रॉफ के लिए जितना खुश हो, मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ कि ये इंस्टा ने आपके लिए, मतलब फेसबुक बोलो इंस्टा बोलो, आपके लिए जीफ बनाया। आपको आशना श्रॉफ मेंटर के हिसाब से दिया, आपको बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम में सिलेक्ट किया। मैंने इंस्टा को करती हूँ, मतलब सब जैसे करते हैं, मैं कुछ उम्मीद के साथ शुरू नहीं किया। पर हाँ, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत मन से, बहुत लगन से मैंने अपना काम किया। पर यही चीज मैं आपको इस हिसाब से बोल रही हूँ कि अगर कोई काम कर रहा है तो बस लगन से कीजिए, पर उससे आपको कोई फायदा होगा ये पहले ही मत सोचना। मैं यूट्यूब में भी आई थी, कुछ अमाउंट मुझे अर्निंग चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये सोच के नहीं मैं आई थी। सब करने चलो ना, मैं भी करती हूँ, देखते हैं कि मैं भी कुछ कर पाती हूँ कि नहीं, ये सोच के आई थी। तभी मैं जाके 2 साल वेट किया, उसके बाद मुझे पेमेंट आया यूट्यूब का। तब इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था कि चैनल खोलो और हिट, बहुत कम लोग तब इंटरनेट यूज करते, जो भी हो। तो ये चीज जब तक मैं आपके साथ, आप ही मेरा दोस्त हो, आप ही मेरा रिलेटिव हो, मतलब सब कुछ आप ही लोग हो। और आशना श्रॉफ कौन है ये भी मैं सच बोलूं तो आपको ही पता है, क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों को बोलूंगी तो उनको नहीं पता होगा कि आशना श्रॉफ कौन है। ये खुशी सिर्फ मैं मिथुन के सही में मुझे पता नहीं था, इन्होंने दिखाया। जब से मैं आशना श्रॉफ को फॉलो करती हूँ, और इतना कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ किया है फैशन वर्ल्ड में, तो इसलिए मैं मिथुन को उनका एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लेडी, और सीरियसली बहुत अच्छा करते हैं वो। पर वो कभी मेरा नाम जानेंगे, वो कभी मेरा मेंटर बनेंगे, उनसे मैं टिप्स लूंगी पर्सनली, उनके वीडियो देख के नहीं, पर्सनली उनके साथ मेरा कॉल होगा। एक चीज मैं और बताऊंगा कि इंस्टा में मेरा कोई सपोर्ट नहीं था इनको, सिवाय फोटोग्राफर का। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर आपके पास कोई ऐसा नाम हो जो कि आपको फोटो खींच सके, वो भी अट्रैक्टिव, तो आप क्या कोई आपको देखेगा नहीं। कोई ऑर्डिनरी फोटो अगर कोई खींच दे, ये बहुत बड़ी चीज है। पर मिथुन का टेक्निकल कोई सपोर्ट नहीं था, सब कुछ मैंने किया। पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब तो मिथुन ने किया, क्योंकि अगर आपका कोई भी अर्न नहीं वीडियो भी तुम ही करती हो। पर सेटिंग वेटिंग तो सब, कौन से लेंस में कैसा वीडियो आएगा, मुझे फुल लेंथ दिखाने के लिए कौन सा लेंस यूज करना, वो तो सजेशन उनके इंस्टा के लिए नहीं किया था मैंने। मुझे फोटोग्राफी अच्छा लगता है। जो भी हो, अभी मेरा इंस्टा का जो स्टेटस है, मेरा तो अभी अर्निंग नहीं होता है इंस्टा से, तो अभी मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इंस्टा फोटोग्राफी के लिए कोई फोटोग्राफर हायर करूं, तो मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि
इतना महंगा है फोटोग्राफर, तो मैं कैसे हायर करूँ जब वहां से मेरा कोई अर्निंग नहीं आ रहा है। तो मिथुन का इतना अच्छा बेस है उसके ऊपर, फोटोग्राफी के ऊपर, कि उनके लिए मैं ये सब कर पाई। इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। उनका कोई सपोर्ट नहीं है, पर इनका बहुत बड़ा वो सारा सपोर्ट है। तो जो भी हो, ये सब चीज मिला के मैं बहुत खुश हूँ। और ये खुशी जब तक थैंक यू, ये खुशी जब तक आपके साथ शेयर नहीं कर पाई तब तक मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा इस वीडियो में शेयर कर लेते। थैंक यू। सो गाइज, बस एक ही चीज है, जो मुझसे छोटे हैं यहाँ पे उनको बस मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि आप कुछ भी करना चाहो, जो भी आप करना चाहो, उसका कोई उम्र नहीं होता। बस आपका मन किया, आप शुरू हो जाओ, मन लगा के एकदम लगन से शुरू हो जाओ। और एक चीज मैंने इनको देख के सीखा नहीं, पता था मुझे, बट इनको देखा, लाइव एग्जांपल देखा, वो है कि जहां से शुरू करो वहीं से सवेरा। तो चलो, मैंने बोला कि कम कुछ शब्द के अंदर मैं अपना खुशी बयां करूंगी, पर खुशी इतना बड़ा था कि कम कुछ शब्द हुआ ही नहीं। एक के बाद एक बोलती गई। ऑस्कर बेबी, ऑस्कर बेबी, তুমি खाना खावे ना, तुम्हें डिनर করবে ना, তুমি এখানে এসে হাওয়াতে বসে আছো। ये हवा चल रहा है बहुत अच्छा, तो इसलिए इसे हवा में ऐसे बैठना अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, यही आपको दिखाना था जो मैं यहाँ पे आई। एक मिनट, आज मुझे जहाँ तक पता था कि आज फुल मून होगा, तो ये देखिए फुल मून। और इतना अच्छा लेंस नहीं है मेरा कि मून को बहुत अच्छे से आप देख सकें, पर एटलीस्ट जहाँ जितना दिखा सकती हूँ। इवन ये जो रात का टाइम है ना, रात के टाइम में अगर आप ऊंचे फ्लोर से बाहर की तरफ देखें ना, तो वो वैसे ही अच्छा लगता है। मेरा तो बस 3rd फ्लोर है, अगर और भी हाई रेस से अगर आप देखें बाहर तो बहुत अच्छा लगता है। दूर के बिल्डिंग्स में जो लाइट जलते हैं, ये लाइट की तरफ घंटों तक बैठ के वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ही आके ये ऑस्कर को देखना, तो ये और भी अच्छा लगता है ना बाबा? ऑस्कर क्या सोच रहा है? गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो? गर्लफ्रेंड? हाँ देखो, कान तो खड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड के नाम सुनते ही कान खड़ा हो गया कि बाबा गर्लफ्रेंड ने आज मना कर दिया कि आज के बाद हम और नहीं मिलेंगे ऑस्कर, ऐसा बोला। आर्यन तो अभी भी पढ़ाई कर रहा है और होमवर्क वगैरह कुछ देना अभी स्टार्ट हो चुका है, तो वो कर रहे हैं। पर अभी हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा सा मूवी देखना, थोड़ा सा जो वेब सीरीज है वो सारे देखना। तो अभी हम थोड़ा टीवी देखेंगे और उसके बाद आके सोएंगे, क्योंकि अभी तो नींद नहीं आता। जब दोपहर को खाना खाने के बाद जब थोड़ा सा थक जाती हूँ ना, तो मैं जाके सो जाती हूँ। तो सोफे पे हो या बेड पे मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। तो सो जाने के बाद और रात को ज्यादा टाइम तक नींद नहीं आता। तो जब नींद नहीं आता तो माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करना जरूरी है। और वैसे भी अगर आप पूरे दिन काम करो, जो भी काम करते हैं, आपका जो भी फील्ड है, पूरे दिन अगर आप काम करते हैं तो उसके बाद ये बनता है आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना। तो ये रेस्ट लेना मतलब नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो कि और भी अच्छा और भी एनर्जेटिक काम करने के लिए। तो मैं ऐसे करती हूँ। और जिस दिन मैं मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाने की बात छेड़ती भी हूँ, उस दिन भी मिथुन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मिथुन हमेशा ये चीज मानता है कि कोई भी काम बहुत प्रेशर लेके मत करो। जब भी प्रेशर लेके करोगे तो काम का जो क्वालिटी है वो खराब होता है। मिथुन हमेशा अप्रिशिएट करते बाहर के जो कंपनीज है उनके काम। जब भी वो बाहर जाते थे आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जो वर्क कल्चर है वो देख के हमेशा मुझे बोलते हैं कि उन लोगों को इतना प्रेशर में काम नहीं करना पड़ता, इसलिए उनका काम का क्वालिटी इतना अच्छा होता है। पर हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा प्रेशर में काम करवा देने के काम का क्वालिटी भी खराब होता है, इंसान का तबीयत भी खराब होता है। उसके बाद छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे लीव पे रहते हैं, तो उसका क्या मतलब। इससे अच्छा है कि कम प्रेशर में काम करवाओ और काम का क्वालिटी अच्छा हो और छुट्टी कम ले। तो यही है। तो अभी हम टीवी देखेंगे और उसके बाद जाके अभी हम ऑस्कर को खिलाएंगे, फिर हम टीवी देखेंगे और फिर हम जाके सो जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को भी आपके साथ यहीं पे हम एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। ऑस्कर की तरफ से आज